हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के कुछ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अभी हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे 34 से। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो डीएलएड के एग्ज़ाम हैं उन सभी प्रश्न एग्ज़ाम्स में किसी न किसी एग्ज़ाम में यह प्रश्न आए हुए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ चाहते हैं, आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए यह क्वेश्चन हेल्पफुल हैं, आगे भी क्लास बनाएं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे अनुपस्थित। यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से है, एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी उपस्थित नहीं हैं जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वो उपस्थित है। इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, छात्र विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपके परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरों की पुनः जांच कर उनके सामने कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण विकसित कैसे करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरदायित्वों को सौंप कर करेंगे। प्रश्न नंबर 40, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी सामान्य व्यवहार रखेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक योग्य शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में पाठ आरंभ करने से पहले वह, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या करें? ऑप्शन बी नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी छात्रों की योग्यता के अनुसार हो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, संकोची विद्यार्थी में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, आप अपने विद्यार्थियों की प्रकृति कैसे जानेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर जानेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49,
आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो कैसा व्यवहार करेंगे उनके साथ? ऑप्शन बी, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंदबुद्धि का बालक है, उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे। तो ऑप्शन ए इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, एक छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप उससे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके इसके कारणों का पता लगाएंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षक व्यवसाय से लाभ की अपेक्षा हानियाँ अधिक हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो कारण बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस व्यवसाय में कोई अतिरिक्त आय नहीं होती। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, बताइए आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी, शांतिपूर्वक चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, एक छात्रा कक्षा से भागकर प्रायः सिनेमा देखने चली जाती है, बताइए आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके पिता को सूचित करेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का? ऑप्शन डी, उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करें, उनके समाधान में अपना योगदान दें। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी जुड़ाते हैं, एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी, उनकी उपेक्षा करेंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, कुछ प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कार्य आवश्यक हैं। क्या? समय समय पर प्रश्न देने चाहिए, प्रश्नों को हल करने के बाद उनमें सुधार करना, अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्ष में करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा के छात्रों के ध्यान को किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, कमज़ोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक समय देकर ऊपर उठाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 64, स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों देनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा, खेल से मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिया जाए? तो क्या निर्देश दिया जाएगा? ऑप्शन डी, वे अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नहीं, इससे उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है, बिल्कुल नहीं। इससे उनमें जीत की भावना, बिल्कुल यह भी सही है। हाँ, इससे कभी कभी उनके सुधर जाने की भी संभावना होती है। तो इस तरह से तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67, छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करें, उन्हें बताकर कि झूठ बोलना अपराध है, सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करके। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।